हाँ तो भाई आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये आपका एनसीईआरटी में, यहाँ से मैं दूसरा चैप्टर शुरू कर रहा हूँ और न्यूटन के हिसाब से तीसरा चैप्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं, कोई अनोखी बात नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एक रिजेंबलेंस है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताती है कि उस जगह पे चार्ज के ऊपर अगर चार्ज वहां पे आया तो फोर्स ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा। बात समझ रहे हैं? मतलब ये कि अगर किसी पॉइंट पर बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर चार्ज को हम उस जगह पर लाएंगे, बाहर से वहां पर अगर लाएंगे, फील्ड के बाहर से अगर उस पॉइंट पे लाएंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। और किसी जगह पर अगर कंपैरेटिवली फील्ड इंटेंसिटी कम है और चार्ज बाहर से अंदर आ गया उस पॉइंट पे, तो डेफिनेटली उस जगह पे फोर्स उस पे कम लगेगा। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, ऐसे ही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है वर्क को। फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करती है फोर्स को, कि फोर्स ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है वर्क को, कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक बाहर से अंदर आने में वर्क ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा। मतलब आप समझिए, मान लीजिए कंसीडर द सिचुएशन, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है? इस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ओ पर विराजमान है इस जगह पे। ठीक है, अब बाहर से यानी एट इंफिनिटी, मैंने पहले भी बताया है कि एट इंफिनिटी मतलब फील्ड के बाहर से। तो फील्ड के बाहर से जब हम किसी चार्ज को, सपोज एक चार्ज है हमारे पास क्यू नॉट, नॉर्मली लोग बोलते हैं, मैं क्यू मूविंग लिख देता हूं। मतलब इस चार्ज को मैं चला के फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर पी पॉइंट तक ला रहा हूं और मैंने यहां पे लाके इसको रख दिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे जब ये फील्ड के अंदर आया होगा, मैं प्लस मान के चलूं, तो इस प्लस ने इस प्लस को धक्का मारा होगा, तो मुझे इसको अंदर पुल करने में या पुश करने में इस जगह पे वर्क करना पड़ गया होगा। ठीक है ना? तो बेसिकली इनफाइनाइट से इस पी पॉइंट तक चार्ज को लाने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। इसी वर्क को रिप्रेजेंट करता है ये पोटेंशियल। यानी कि अगर पर्टिकुलर पॉइंट तक चार्ज को लाने में वर्क ज्यादा करना पड़ा तो इसका मतलब उस पॉइंट का पोटेंशियल हाई है। और अगर फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम चार्ज को लेके आते हैं और वर्क कम करना पड़ता है, तो इसका मतलब पोटेंशियल लो है उस पॉइंट का। मतलब अगर वर्क डन हाई, ज्यादा करना पड़ा, तो उस पॉइंट का हाई पोटेंशियल बोला जाएगा। और अगर ये वर्क डन कम करना पड़ा तो उस पॉइंट का जो पोटेंशियल है लो पोटेंशियल कहा जाएगा। हाई पोटेंशियल एट पॉइंट पी एंड लो पोटेंशियल एट पॉइंट पी। बात समझ में आ गई? मैं फिर से क्लियर करता हूं। ठीक है, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि चार्ज फील्ड के बाहर से किसी अंदर के पॉइंट पे अगर आया तो उसने अगर ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस किया तो इसका मतलब उस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई थी। और अगर चार्ज बाहर से अंदर आया उस पॉइंट पर और वहां पे फोर्स उसने कम एक्सपीरियंस किया तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस जगह लो है। इन द सेम वे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ऐसा ही होता है कि अगर हम फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पर चार्ज को लेके आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में। अगर ज्यादा वर्क करना पड़ा तो कहेंगे उस पॉइंट का पोटेंशियल हाई है, और अगर वर्क कम करना पड़ा तो कहेंगे उस पॉइंट का पोटेंशियल लो है। चलिए अब कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ पोटेंशियल्स एट 2 पॉइंट्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है? इस क्यू चार्ज की, जो कि ओ पॉइंट पे है। मैं एक चार्ज फिर से इंफिनिटी से क्यू मूविंग एक चार्ज लेके आता हूं, एक बार बी पे लेके आता हूं और अगली बार फिर से इनफाइनाइट से लाता हूं और ए तक ले आता हूं। बात समझिएगा, वही फील्ड है, वही चार्ज है, बस फर्क क्या है? एक बार मैं बी पॉइंट तक लाया, एक बार मैं ए पॉइंट तक लाया। ऑब्वियसली
बी पॉइंट तक लाने में, यहां से देखिए जब भी ये फील्ड के अंदर एंटर किया होगा तो इसको यहां से यहां तक चलने में कंपैरेटिवली कम रेजिस्टेंस महसूस हुआ, क्योंकि ये प्लस इस वाले पॉजिटिव मूविंग चार्ज को जो कि चला आ रहा है इसको रिपेल करेगा। तो जब ये फील्ड के अंदर घुसा और बी तक आया तो इसने फोर्स कंपैरेटिवली कम एक्सपीरियंस किया टू दैट ऑफ फील्ड के अंदर से ए तक आने में। यानी ए तक आने में कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर लिया तो वर्क ज्यादा हो गया, ठीक है, मतलब अगर सही साइन कन्वेंशन तो माना जा सकता है, लेकिन हमेशा ये बात सही नहीं होती। आप बस ऐसे समझिए कि जैसे ये फील्ड के अंदर आएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो ये जो फोर्स है बी तक आने में कम लगेगा और ए तक आने में और देर तक ये फोर्स महसूस होगा, यानी हमें और वर्क डन करना पड़ेगा। यानी वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, वर्क डन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू बी कम है वर्क डन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए, इसलिए क्या हो जाएगा, ए पॉइंट तक लाने में वर्क डन ज्यादा करना पड़ रहा है, इसलिए पोटेंशियल एट बी इज लेस देन पोटेंशियल एट ए, यानी ए तक लाने में वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए ए पॉइंट का पोटेंशियल हाई होगा, और बी पॉइंट तक लाने में वर्क कम करना पड़ेगा, इसलिए बी पॉइंट का पोटेंशियल लो होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग एस्टिमेशन और डेफिनेशन दोनों देखेंगे, मतलब कैसे उसको एस्टिमेट किया जाता है और कैसे उसकी डेफिनेशन बनाई जाती है। तो मान लीजिए, ठीक है, प्रीवियस कंसेप्ट को दिमाग में रखिएगा, ध्यान में दीजिए, मतलब कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि ओ पॉइंट पे है। इससे काफी दूरी पर, यानी बहुत दूर, यानी इंफिनिटी पे ये पॉइंट है, ठीक है, और इंफिनिटी से हमें प्लस क्यू चार्ज को अपनी ताकत लगाकर धक्का देते हुए इसको ला रहे हैं, और फील्ड के अंदर जब ये प्लस क्यू इसको रिपेल भी करेगा तब भी हम इसको धक्का देते हुए यहां तक ले आते हैं, यानी हमारा क्यू मूविंग ये जो चार्ज है वो अल्टीमेटली हम यहां पे ले आए, ठीक है। यानी ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ऐसा करने पर हमको वर्क डन करना पड़ता है, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पी। अब सवाल उठता है कि मैंने आपको बताया था कि इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में अगर वर्क ज्यादा करना पड़ा तो पोटेंशियल हाई होगा, और इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में अगर वर्क कम करना पड़ा तो पोटेंशियल लो होगा, राइट। लेकिन कैसे निकालेंगे, तो उसका तरीका ये है, इधर देखिए, इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय, तरीका बहुत आसान है। अगर आपको पी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, कैपिटल वी से पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत आसान तरीका है। न्यूमरेटर में आप वो लिखिए वर्क जो आपने किया है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पी, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आप वो चार्ज लिख दीजिए जो आप खींच के लाए हैं, क्यू मूविंग। आई बात समझ में। यानी कि पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का बड़ा आसान तरीका है कि आप फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर तक लाने में जो वर्क करते हैं वो वर्क लिख दीजिए, जिस चार्ज को लेके आए वो चार्ज लिख दीजिए, दोनों का डिवीजन हो जाएगा तो मुझे उस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। यानी बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे, याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमेशा एट अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकलता है। यानी जिस प्रकार से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, वैसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि फील्ड वहां पर नहीं है। उसी प्रकार से हम यहां भी ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है तो भी ये कहेंगे कि उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। मतलब फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो भी फील्ड नहीं है वहां पर, और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है तो भी फील्ड नहीं है वहां पर। बात समझ में आया? यानी काफी रिजेंबलेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
क्या रिप्रेजेंट करती किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर? चार्ज अगर उस जगह आएगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? अगर फोर्स ज्यादा है तो फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, फोर्स कम है तो फील्ड इंटेंसिटी कम है। ठीक है। पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर चार्ज बाहर से आता है तो वर्क अगर ज्यादा करना पड़ा तो पोटेंशियल हाई है उस पॉइंट का, अगर वर्क कम करना पड़ा तो पोटेंशियल लो है उस पॉइंट का। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसे? देखिए, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, मैंने लिख दिया है एस मीन स्केलर, चार्ज भी स्केलर होता है। स्केलर को स्केलर में जोड़ने, घटाने, गुणाकार करने, भागाकार करने से हमेशा स्केलर आता है। यानी स्केलर स्केलर में जोड़ना, घटाना, गुणाकार करना, भागाकार करना हमेशा स्केलर आता है। तो स्केलर अपॉन स्केलर यानी पोटेंशियल भी कैसा आ जाएगा? स्केलर। बात समझ में आ गई? अब बात कर लेते हैं यूनिट की। अगर आपको पोटेंशियल का यूनिट निकालना है तो वर्क डन के यूनिट में चार्ज यूनिट को डिवाइड करना पड़ेगा। वर्क डन का यूनिट होता है जूल और चार्ज का होता है कूलॉम। तो जूल पर कूलॉम इज आल्सो नोन एज वोल्ट, चाहे स्मॉल लेटर में ऐसे लिखिए चाहे कैपिटल में ऐसे लिखिए। ये हो गया एसआई यूनिट। अलॉन्ग विद दिस हम आपको पहले ही बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ा चुके हैं गॉस थ्योरम की शुरुआत में ही, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था उसी वक्त मैंने आपको ये फंडा ही बताया था कि अगर फॉर्मूला स्केलर क्वांटिटी का है, अगर फॉर्मूला स्केलर क्वांटिटी का है तो उस फॉर्मूले में जिसके जिसके साइन होते होंगे उनको हमेशा विद साइन ही प्लेस किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसके फॉर्मूले में चार्ज का साइन हमेशा रखा जाएगा विद साइन। मैंने लिख दिया है चार्ज की वैल्यू हमेशा विद साइन आएगी। तो ऑब्वियसली आप प्लस रखोगे आंसर में प्लस आएगा, माइनस में रखोगे आंसर में माइनस आएगा। यानी पोटेंशियल भी प्लस माइनस में हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले सिखाया है कि अगर फॉर्मूला स्केलर क्वांटिटी का है तो उस फॉर्मूले में जो भी क्वांटिटीज है, चाहे चार्ज हो चाहे और कोई भी क्वांटिटी हो, ठीक है, जिनका साइन हो सकता है उनको हमेशा उनके प्रॉपर साइन के साथ ही रखा जाता है। ठीक है। तो चार्ज और पोटेंशियल को हमेशा विद साइन प्लेस किया जाएगा। मतलब अगर चार्ज का साइन पता है, V निकालना है तो Q की वैल्यू विद साइन रखेंगे, और अगर V की वैल्यू पता है, Q निकालना है तो V की वैल्यू भी विद साइन रखी जाएगी। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन निकालने के लिए हम लोग बचपन से होशियार है ना। क्या करेंगे? बस डिनोमिनेटर को 1 कर देते हैं। तो चलिए मैंने लिखा फॉर डेफिनेशन, अगर मैं Q मूविंग यानी इसकी जगह पे +1 कूलॉम, जिसका मतलब हुआ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं यहां पे रख दूंगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले में Vp = W/Q मूविंग होता है। Q मूविंग के प्लेस पे क्या आ गया? Q मूविंग। ठीक है। तो देयरफॉर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? जैसे ही तुम ये वैल्यू यहां पे प्लेस करोगे तो तुम्हारा पोटेंशियल एट दैट पॉइंट P = वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P आ जाएगा। यानी कि एक कूलॉम चार्ज को इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर P पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, एक कूलॉम चार्ज को इंफिनिटी से फील्ड के अंदर P पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही उस पॉइंट का क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आ गई? ठीक है। मैं फिर से बोलता हूं, एक कूलॉम चार्ज को फील्ड के बाहर से यानी इंफिनिटी से फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क उस पॉइंट के, जिस पॉइंट पर आप चार्ज को लाए हैं, जिस पॉइंट पर आप चार्ज को लाते हैं उस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होता है। तो डेफिनेशन में लिख दी है, हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बड़ा आसान सा सवाल है। लिखा है वर्क डन इन ब्रिंगिंग -10 कूलॉम चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 जूल। समझने की बात है, आपको वर्क की वैल्यू दे रखी गई है। ठीक है, वर्क की वैल्यू दे रखी गई है। एक ऐसे पॉइंट से चार्ज को लाया गया है जो फील्ड के बाहर है, फील्ड के बाहर मतलब इंफिनिटी से एक ऐसे पॉइंट पे लाया गया जो कि फील्ड के अंदर है। जनरली फील्ड के अंदर के पॉइंट हम किससे डिनोट करते हैं? P से। तो जो वर्क डन आपको गिवन है वो कितना है? 100 जूल है। ये आपको गिवन था, समझ गए? लिखा है वर्क डन यानी W इन ब्रिंगिंग द -10 कूलॉम चार्ज, यानी Q मूविंग की वैल्यू, जिस चार्ज को चला के लाए हैं वो -10 कूलॉम है,
फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड, देखिए आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इनफाइनाइट से लाया गया है टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यानी पी पॉइंट पे लाया गया है। तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको फॉर्मूला कि ऐसी सिचुएशन में ये फॉर्मूला लगाते हैं, Vp इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P अपॉन Q मूविंग। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू वर्क डन कितना है 100 जूल। ठीक है, वर्क की वैल्यू भी देखिए प्लस में ही थी क्योंकि कोई साइन नहीं गिवन था, तो अंडरस्टूड है प्लस में ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपसे वैसे ही बता दिया आपको कि हमेशा हम लोग वैल्यूज जब रखते हैं स्केलर क्वांटिटी के फॉर्मूले में, तो जिसका जिसका साइन हो सकता है उसका उसका साइन रखा जाता है। ठीक है, तो Vp इज इक्वल टू प्लस 100 जूल और नीचे कितना हो गया माइनस का 10 कूलॉम, विद साइन रखेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू आ गई माइनस का 10 जूल पर कूलॉम। जूल पर कूलॉम मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसको वोल्ट कहते हैं। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे लिखिए, चाहे तो ऐसे लिखिए, चाहे तो ऐसे लिखिए, तीनों ही आपके आंसर किसी भी यूनिट में लिखिए आपके आंसर होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में एक क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा डिस्कस आपको ऑलरेडी कर चुका हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे जीरो होता है। ठीक है, तो पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं एक्चुअल वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं थ्योरेटिकल वैल्यू की बात कर रहा हूं। थ्योरेटिकल मतलब वो वैल्यूज जो फॉर्मूले से कैलकुलेट होके आती है, राइट। तो थ्योरेटिकल वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो जीरो कहां कहां होती है। तो मैंने एक पॉइंट थोड़ी देर पहले डिस्कस कर दिया है, क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैं दोबारा याद दिला देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि और कहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो माना जाता है, तो आपको बता दें अर्थ सरफेस जिसको आप लोग अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, अर्थिंग पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कंसीडर किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो दो जगह मानी जाती है, एज्यूम करी जाती है थ्योरेटिकल वैल्यू जीरो। कहां कहां, पहला है कि अगर वो पॉइंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, और अगर वो पॉइंट अर्थ सरफेस पे है तो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो देखिए मैंने लिख भी दिया है, आप नोट्स बना सकते हैं कि क्वेश्चन है एट व्हाट पॉइंट्स द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। तो सोल्यूशन है, आंसर ये है द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एज्यूम्ड टू बी जीरो नंबर वन एट इंफिनिटी दैट इज आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी V की वैल्यू इंफिनिटी पे जीरो आनी आएगी। और दूसरा है ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का सिंबल ये होता है, अर्थिंग का सिंबल ये होता है, तो अगर कहीं पे ये सिंबल बना है तो आप समझ जाइएगा कि इस जगह पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, यानी V की वैल्यू अर्थ पे कितनी हो जाएगी। हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सोर्स चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता कितनी तरीके का है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माय डियर दो तरीके का होता है। अगर चार्ज पॉजिटिव था तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल मिलेगा वो भी पॉजिटिव मिलेगा। चार्ज अगर नेगेटिव था तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो भी नेगेटिव मिलेगा। मतलब ये कहने का है कि जैसा सोर्स चार्ज होता है, जैसा सोर्स चार्ज का नेचर होता है, साइन होता है, उसी के हिसाब से उसी के जैसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर आपके पास कोई चार्ज पॉजिटिव है, आपसे बोला गया कि इससे इतनी दूरी पे हमें पोटेंशियल निकालिए, तो डेफिनेटली अगर चार्ज पॉजिटिव था पोटेंशियल की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, और अगर चार्ज नेगेटिव था तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगा। एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे ये 10 कूलॉम का चार्ज है और ये 10 कूलॉम की फील्ड के अंदर एक पॉइंट पी है, मैंने लिख दिया इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस 10 कूलॉम चार्ज, यानी ये जो चार्ज है वो ये है, यानी इसकी फील्ड के अंदर ये पी पॉइंट है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो 100% पी पॉइंट पे पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके यहां पे एग्जांपल देख लीजिए आप। ठीक है, कि अगर यहां पे चार्ज नेगेटिव है और यहां इससे कुछ दूरी पे पी पॉइंट है, जो कि पॉइंट इस -10 कूलॉम चार्ज की फील्ड के अंदर ही है, तो इस -10 कूलॉम की वजह से पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल मिलेगा वो नेगेटिव पोटेंशियल
मिलेगा। बात समझ में आ गई है? तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सोर्स चार्ज। ठीक है, यानी साइन यानी नेचर ऑफ सोर्स चार्ज के हिसाब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो प्रकार का होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन पॉजिटिव पोटेंशियल ड्यू टू द पॉजिटिव सोर्स चार्ज, मैंने एग्जांपल आपको बता दिया। दूसरा होता है नेगेटिव पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव सोर्स चार्ज, मैंने एग्जांपल आपको बता दिया। ठीक है, यानी पोटेंशियल का भी साइन प्लस में या माइनस में हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पोटेंशियल है तो नेगेटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगा।